जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी कंडीशन में हो सकते हैं, या तो इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो इनका प्रमोशन हो गया है, इनको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, या तो ये ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, या जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। ओके, या तो आपको हो सकता है, ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आप हिंदी में साइन जानना चाहते हैं तो समझ जाइए कि सारे साइन आ चुके हैं, डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो यस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो सिचुएशन मैं बताऊंगी ये आपसे भी कनेक्ट हो सकती हैं, आपके पार्टनर से भी। ओके तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जानते हैं, एंड अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको इतना सोच रहे हैं कि आप ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने जिस तरह का पार्टनर कभी डिज़ायर किया था, डिवाइन ने इनको एग्जैक्टली वैसा ही पार्टनर दे दिया है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था कि मेरा पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, एंड जब इन्होंने आपको देखा एंड आपको जाना तब इनको पता चला कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं। अब ये बात अलग है कि ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, एनीथिंग, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपको इतना सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप या तो आपको इनकी एनर्जी फील होती होगी, इनसे जुड़ी कोई चीज़, या तो इनका नेम, या तो इनसे जुड़ा कोई सॉन्ग, या कोई ऐसी बात आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाती होगी। ओके आपके पार्टनर आपको लेके इनफैक्ट इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों ने शायद इस चीज़ को नोटिस ना किया हो, ये लवर्स का कार्ड आया है। ओके तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हों या हाई लेवल के सोलमेट हों। तो आपके पार्टनर का ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से देखिए जब आप लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, आप लोग हाई लेवल के सोलमेट होते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लोगों का दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत हार्ड हो जाता है कि कोई इंसान इस कनेक्शन से बच पाए या इसकी इंटेंसिटी को इग्नोर कर पाए, क्योंकि जब आपको उनकी याद आती होगी तो उनको फील होता होगा कुछ ना कुछ ऐसा, एंड जब ये आपको याद करते हैं तभी भी आपको इनकी एनर्जीज़ फील होती होंगी, वो किसी भी तरह से हो सकती हैं। ओके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसीलिए आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको आपकी इतनी याद आ रही है उनको, कि मतलब अगर ये भूलना भी चाहें तो या तो आपका नेम उनको दिखाई पड़ जाता है, सुनाई पड़ जाता है, या आपके जैसा कोई दिख जाता है। ओके तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया हो, तो या तो आपको इस कनेक्शन में बहुत कम चांसेस लग रहे हों, या ये हो सकता है कि आपको अपनी वैल्यू शो करनी हो, मतलब आपकी वैल्यू ना की गई हो, या आप लोग नेचुरली अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब
सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद में इतने बिजी हैं, या तो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आप काफ़ी बिजी हो चुके हैं। आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी और के लिए सोचें या किसी और चीज़ पे ध्यान दें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये जो डर है, इस वजह से ये आपको और भी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब सोचने के हज़ार कारण हैं, तो ये आपको सोच रहे हैं एंड आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स नेचुरल, क्योंकि आप लोग डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में हैं। ओके, इसमें आप लोगों की मर्ज़ी नहीं चलने वाली है, जो करेंगे वो ईश्वर करेंगे। ओके, आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन, या जॉब कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एम्बिशियस बहुत हैं, पैसा कमाने की इच्छा बहुत है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं आप लोग। इसीलिए आजकल आपका फोकस कम्प्लीटली अपने काम पर है, एंड आप लोग अपने काम को लेकर डिवोटी भी बहुत हैं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, एंड 100% देते हैं, जिसकी वजह मुझे लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं, या तो आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर आपने आज ये किया तो कल को इसका क्या रिजल्ट आएगा। मतलब कोई बिजनेस प्लानिंग, या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग, या इतने टाइम तक आपके पास कितना पैसा हो जाना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें। तो आपके मन में पैसे को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न था, डाउट था, कुछ ऐसा था जो आपके सामने क्लियर नहीं था, तो कोई क्लियरिटी या कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिससे कि अगर आप डिसीज़न लेने में अटक रहे थे तो डिसीज़न आप ले पाएंगे। ओके, यस, आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो आपका टाइम चेंज हो चुका है या चेंज हो रहा है। ओके, अगर आप लोग स्टक थे किसी चीज़ को लेके तो आप लोग डिसीज़न ले पाएंगे। जैसे कि आपकी हेल्थ नहीं अच्छी चल रही थी, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो रही है, ये अगेन एंड अगेन हेल्थ इशू क्यों लग जाते हैं। कभी आप हेल्दी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कभी आप खुश हो पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी भी गुड न्यूज़ है कि अगर आपका हैप्पी फैमिली का सपना था, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली चाहते थे, या आप घर चाहते थे, तो घर का सपना भी आपका पूरा होने वाला है। ओके, कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा किसी के सामने ओपन अप होना नहीं है, अपनी चीज़ें अपने तक रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूँ तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3, 4, 6 एंड 2, 2, 3, 4, 6। ये नंबर आपसे या आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या 222, 333, 444, 6, इस टाइप के नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इनोसेंस का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। इनफैक्ट आपका जो इनोसेंट नेचर है वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप लोग कभी अपनी इनोसेंस ना छोड़ें, एंड ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ओके, या तो इनको ऐसा पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन जब से आपने खुद पे फोकस करना स्टार्ट किया है तब से इनको लगने लगा है कि जैसे आप कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। आप जो हैं पहले तो बहुत इनोसेंट थे, अब आपको क्या हो गया, अब आप इतना पैसे के पीछे क्यों दौड़ने लग गए। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आप अपनी इनोसेंस ना खो दें पैसे के पीछे लगकर, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है, सब लोग, मतलब सोसाइटी जो है, वो सबके सब तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शायद आपको पैसे से ज़्यादा लव से कनेक्शन था। मतलब आप मटेरियलिस्टिक नहीं थे, आप इमोशनल थे, आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या आप बदल गए हैं, क्या अब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, गोल्ड डिगर हो गए हैं। तो पोस्टपोनमेंट, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं चीज़ों को लटका रहे हैं, या इन्होंने चीज़ों को लटकाया बहुत है। एक्सपीरियंस इनको हो रहा है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी में हो, जिसकी वजह से इन्होंने जैसा आपके साथ किया, अगर कुछ गलत किया तो इनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है, या अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है तो, या कुछ नहीं भी किया है, तो इनको कुल मिला के ये एहसास हो रहा है कि जैसा इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है वो ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है जैसे इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। ओके, कॉन्शियसनेस का कार्ड आ चुका है, बुद्धा कॉन्शियसनेस। तो इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है। ओके, इनको एहसास हो रहा है हर एक चीज़ का। अगर इनकी कहीं पे गलतियां थी, चाहे छोटी छोटी चाहे बड़ी, लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ जगहों पे इनसे भी मिस्टेक हुई हैं।
सिक्स ऑफ सॉर्ड, यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो ट्रू लव है वो आपसे है। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए फेथ रखें आपके पार्टनर डिवाइन पर, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ कर सकते हैं डिवाइन ही कर सकते हैं। रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट में अगर इनसे कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है या आपसे किसी बात पे नाराज़ थे या कोई भी ऐसा जैसे कि आप लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कम्युनिकेशन गैप था, जो कुछ भी था, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ कर रहे हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, एंड अपनी लाइफ को भी बैलेंस में लेके आना चाहते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। यस, देखिए परफेक्ट टाइमिंग, मतलब कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है एंड कुछ लोगों की जस्ट कमिंग। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप लोग कम्प्लीटली अपने पैसे पे, फाइनेंस पे फोकस्ड हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। या अगर आप लोग अपने पे मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपना ड्रेसिंग, अपनी हर चीज़ पे फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आपका लव ख़त्म हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अपना लविंग नेचर शो करना है उनको, जिससे कि उनको पता तो चले कि कम से कम आपके दिल में डिज़ायर क्या है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।